कैसे गया? हाँ, एज यूजुअल थे ना? आंसर मिल गए थे क्या? गलत है? मैथ के? हाँ? दिखाओ तो जल्दी। जल्दी पेपर दे दो, पूछ लो डाउट्स। पेपर दे दो, डाउट्स पूछ लो। चलो। आंसर मिल गया था ना वैसे? ठीक है। चलो, गलत है। चलो देखते हैं। चलो, सिंगल चॉइस। सबका पास आंसर है कि नहीं है? चलो बोल दो एक बार। फर्स्ट का? फर्स्ट का चेन्नई। सेकंड का? आगरा। थर्ड का? आगरा। फोर्थ का? चेन्नई। पांचवे का? चेन्नई। छठवे का? कौन सा पूछना बताओ? थर्ड। If the function this is continuous for every x belongs to R, then k must lie between. चलो भाई। If this function is continuous for all x belongs to R, है ना? बस k नेगेटिव होना चाहिए और क्या, है ना? लेकिन ऊपर ऊपर वाला अंडर रूट भी तो है ना। और करना तो x का स्क्वायर प्लस का कितना, kx प्लस का कितना 1 अपॉन कितना है x स्क्वायर माइनस का k। तो अगर इसको हमेशा कंटिन्यूस होना है तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो डिनोमिनेटर जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो। अब डिनोमिनेटर से जो जीरो हो जाता अगर k कैसा हो जाता, पॉजिटिव। जो अगर मान लो k1 हो गया तो x स्क्वायर माइनस वन बनेगा, तो 1 पे और माइनस वन पे कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। एक चीज समझ आते हैं, डिनोमिनेटर जीरो ना हो। और वो कब होगा, जब k कैसा होगा, नेगेटिव। ये अगर नेगेटिव हो गया जैसे -1 तो x स्क्वायर प्लस वन बनेगा, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। दूसरी चीज अंडर रूट भी है, तो हम चाहेंगे कि अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो। अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मान लो अगर ये नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट वहां पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। जैसे हम ये भी चाहते हैं कि x का स्क्वायर प्लस का kx प्लस वन, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अंदर वाला कॉर्टिक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और याद करो, कोई कॉर्टिक का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ दिखने में कैसा होगा, ऐसा। और इसके लिए कंडीशन याद है क्या होती थी, a ग्रेटर देन जीरो एंड d लेस देन जीरो। मींस b स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन जीरो। तो यहां से आया k बिलोंग्स टू -20 से कितना, -2 यूनियन 2 से लेके कितना, इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। यूनियन कितना, 2 से लेके कितना, इन्फिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो कितना आता, -20 से कितना, माइनस का 2। आंसर आता। मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, लेस देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो, -2 से 2 आएगा, -2 से 2 आएगा। दोनों का एडिशन लोगे तो कितना आएगा, -2 से कितना, जीरो। क्या आएगा, आगरा आएगा। और बताओ, फोर्थ क्लास से क्वेश्चन था, क्लास का क्वेश्चन नहीं था ये। एफ ऑफ टी प्लस एक्स है, इस वन को साइड ले आओ और दोनों साइड क्या कर दो, क्यूबिक। दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो। ये जो लिखा है 1 माइनस 3f(x) प्लस 3f(x) का होल स्क्वायर माइनस f(x) का होल क्यूब, माइनस कॉमन लोगे तो ये f(x) -1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। आराम से सोच लो। पहले मैं एक जो वन था उसको यहां ले आया, दोनों साइड क्यूब किया, और ये जो अंदर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f(x) -1 का होल क्यूब। इतना दिखा नहीं दिखा? अब गौर करना, इस टर्म को मैं g(x) मानू, बात कम करो। इस टर्म को मैं क्या मान रहा हूं, g(x). तो ये अगर g(x) है तो सोचो दिस इज g ऑफ t प्लस एक्स। आराम से, यहां पे x है तो यहां x है, यहां t प्लस एक्स है तो t प्लस एक्स होगा।
बोलो है ना। तो g ऑफ t प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ g ऑफ x, g ऑफ t प्लस एक्स इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ कितना, g ऑफ x। इसकी सेट बचा दे, तो g ऑफ t प्लस एक्स प्लस g ऑफ x इक्वल टू कितना, 0। और टाइम पीरियड बताने के लिए याद करो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस a के फॉर्म में। तब याद करो हम बोल पाते हैं इसका टाइम पीरियड a होगा। याद है? तो अभी तो नहीं बता पा रहे, तो x को मैं x प्लस टी से रिप्लेस कर दूं। x को रिप्लेस करते किससे, x प्लस टी से। तो कितना आएगा 2t प्लस x, यहां से कितना आएगा x प्लस का कितना t इक्वल टू कितना 0। दोनों को घटा दूं, घटाते तो देखो ये वाला टर्म कटता, ये नेगेटिव का आके उस साइड पहुंचता। तो g ऑफ x इक्वल टू कितना, g ऑफ x प्लस का कितना 2t। और अब देखो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस a, इसका टाइम पीरियड तुम्हारा कितना आ गया, 2t आ गया। और ये किसका टाइम पीरियड आया, g ऑफ x का। और g ऑफ x किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो इसका भी टाइम पीरियड तुम्हारा कितना आएगा, 2t ही होगा। कौन सा आता है, नहीं? क्लास का क्वेश्चन था शायद ये, नहीं है क्या? चलो और बताओ। आशा, आशा 2x³ माइनस 6 का ब्रैकेट, इसके मैंने क्वेश्चन कराए थे क्या ऐसे वाले, ब्रैकेट के ग्राफ वाले। 2x³ माइनस 6 1 से लेके कितना 2, 2 पे कितने हेड ले रहा है, 8 दूनी 16 माइनस 6 10, 2 पर कितने हेड ले रहा है 10, और 1 पे कितने हेड ले रहा है -4, 1 पे कितने हेड ले रहा है माइनस का 4, और इधर कितने हेड ले रहा है 10। तो इससे अगर आप कुछ कुछ ऐसा होता, बोलो है ना, ठीक है ना। 1 से 2 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट पार्ट। चलो तो ये मान लो ग्राफ होता है किसका, 2x³ माइनस 6 का, ठीक है ना। 2 पे हाइट ले रहा है 10 और 1 पे हाइट ले रहा है कितना, माइनस का 4। अब गौर करना, तो अब हमें इसके ब्रैकेट का ग्राफ बनाना है, अब हमें इसके ब्रैकेट का ग्राफ बनाना है। ये y इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर 10 हो जाता। अब इसका जो तुम ब्रैकेट का ग्राफ बनाओगे -4 वाला, इस पे ध्यान में ओपन ब्रैकेट है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर यहां टूटता, इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऐसा होता, इसका कुछ ऐसा होता, इसका ऐसा, समझ में आ रहा है ना। और एग्जैक्टली 10 पैसा होता। तो कितनी जगह ब्रेक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो नहीं पाएगा क्योंकि 2 पे ओपन ब्रैकेट है ना, 12 आया, इसमें क्या दिक्कत है, होमवे है ना। क्या दिया आंसर, 2 पे ओपन ब्रैकेट है ना, ठीक है ना। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 13 हो नहीं पाएगा। एग्जैक्टली 2 पे, क्या कह रहे हो, एग्जैक्टली 2 पे 10 ले रहा है ना, 8 2 10 अरे है, फिर से बोलो क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ओके, लाइन ही कम बनाई मैंने, लाइन ही कम बनाई है, फिर आएगा, लाइन ही कम देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा, पांचेगा। चलो आगे चले और बताओ। चलो 7th का आंसर कितना है, मुंबई दिल्ली, 8वीं का आगरा चेन्नई, आगरा चेन्नई है ना। 9th का आगरा मुंबई चेन्नई, 10th का ऑल, 11th का
इन्हें डेली कौन सा पूछना है बताओ? 7 7 बताना है क्या? सातों देख लो। सातवें में क्या है? सिग्नम ऑफ 2 sin x plus a is continuous for all x. Signum of 2 sin x plus a is continuous for all x. तो सिग्नम ध्यान देना कब टूटता है? जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव लेता है। सिग्नम का ग्राफ कब टूटेगा? जब उसके अंदर इनपुट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। बोलो है ना? तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस रहे तो हम दो चीज चाहेंगे, या तो 2 sin x plus a हमेशा पॉजिटिव हो, या 2 sin x plus a हमेशा नेगेटिव हो। समझ में आ रहा है? या तो ये हमेशा पॉजिटिव हो या तो ये हमेशा नेगेटिव हो। चलो अब बताओ 2 sin x plus a को अगर हमेशा पॉजिटिव करना है तो क्या करूं? 2 sin x plus a को अगर हमेशा पॉजिटिव होना है तो a क्या क्या वैल्यू ले? सिंपल सी बात है, अगर इसको हमेशा पॉजिटिव करना है तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना नेगेटिव हो सकता है? -2। तो अगर सोचो a अगर हो जाए 2 से सोचो बड़ा, तो ये ज्यादा से ज्यादा -2 ही लेगा। सोचो ये ज्यादा से ज्यादा -2 ही तो ले सकता है। और अगर मैंने a 2 से बड़ा रख दिया तो पक्का ये चीज हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। सोच लो, सोच पाए? ये चीज हमेशा नेगेटिव कब होगी? हमेशा नेगेटिव करना है तो ज्यादा से ज्यादा ये +2 ले सकता है। और अगर मुझे इसको हमेशा नेगेटिव करना है तो a को मैं रख दूं कितना? -2 से छोटा। नहीं सोच पाए क्या? कितना आ रहा है? बॉम्बे और दिल्ली? और बताओ 9th आएगी करके। अभी तो मैं चालू ही किया देखना। Possible values of a for which this function is periodic with a finite fundamental period. हाँ तो क्या दिक्कत है? ऊपर क्या लिखा है? e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस cos ax। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का टाइम पीरियड कितना आएगा? 1। cos ax का टाइम पीरियड कितना आता? 2 पाई बाय a आता। बोलो, तो पाई को काटना पड़ेगा। तो a तुम्हारा कैसा होगा? कुछ पाई टाइप का रहा होगा, समझ ना? तो सही, तो इसमें दिक्कत क्या है? आगरा, बॉम्बे और चेन्नई। तो बहुत सारा क्वेश्चन था, समझ ना? पाई को काटना पड़ेगा, तो पाई रख लो, 2 पाई रख लो, 3 पाई रख लो, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट ही आएगा। चलो 11th में क्या दिक्कत है? z इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, y प्लस 1 अपॉन y। x और y कैसा है? नेगेटिव है। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z इसलिए नहीं है यार। x प्लस 1 अपॉन x है शांत, एक है x प्लस 1 अपॉन x, एक है कितना? y प्लस 1 अपॉन y। शांत जाओ। और x इंटू वाई नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा तो एक कैसा होगा? नेगेटिव। तो जरा सोचो, मैं मान लेता हूं x पॉजिटिव है, y कैसा है? नेगेटिव है, सिमेट्रिक फंक्शन है। तो जरा सोचो x प्लस 1 अपॉन x क्या होता है? हमेशा 2 या 2 से बड़ा, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा ना अगर x पॉजिटिव है तो। और अगर ये नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -2 या उससे छोटी। तो ये क्वांटिटी हमेशा 2 से बड़ी है, ये क्वांटिटी हमेशा -2 से छोटी है, जानते हो? अब हमें निकालना क्या था? z की रेंज। हमें निकालना क्या? z की रेंज निकालनी है। अब z की रेंज निकालने के लिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z, तो हम z की रेंज निकाल लें। तो z कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? तो पहले तो जरा सोचो, सेक इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता, मानते हो? तो अगर इनपुट सोचो 2 से बड़ा है तो जरा सोचो सेक इनवर्स 2 मतलब कितना होता है? π/3। मींस ये वैल्यू कहां से कहां जा रही है बताओ? π/3 लेके कितना? π/2। पा रहे हो? सेक इनवर्स 2 कब होता है? π/3 पे। और मैक्सिमम कितना आ सकता है? ये 2 से बड़ा रखोगे तो π/2 तो आ सकता है, नहीं है क्या? और अगर सेक इनवर्स के अंदर तुम -2 से छोटा रखोगे, -2 से क्या रखोगे? छोटा, तो ये वैल्यू लेगा। -2 कब होता? पाई माइनस π/3 मतलब कितना? 2π/3। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां जाएगी? π/2 से लेके कितना? 2π/3। π/2 से लेके कितना? 2π/3।
मानते हो? अब जरा सोचो, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी z की? जब ये भी मिनिमम हो और ये भी मिनिमम हो। ये मिनिमम कितना हो सकता है? पाई बाय 3। ये मिनिमम कितना हो सकता है? पाई बाय 2। तो z की मिनिमम वैल्यू, z की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2, मतलब कितना होता हो? 5 पाई बाय 6। और z मैक्सिमम कब होता? जब ये भी मैक्सिमम हो, ये भी मैक्सिमम हो। तो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 3, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 3, 4 3 7, 7 पाई बाय 6। तो ये 5 पाई बाय 6 से लेके 7 पाई बाय 6 के बीच में होना चाहिए। पाई बाय 6 मतलब कितना? 30, 30 पंजे 150, 150 से लेके 210 के बीच में, 150 से लेके 210 के बीच में। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 8 पाई बाय 10 कितना आएगा? 4 पाई बाय 5। 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 कितना आता है? 144 ना? ये नहीं आएगा ना? 10 पाई बाय 10 भी नहीं आया। 9 पाई बाय 10 आएगा। 9 पाई बाय 10, 18 इंटू कितना? 9, 150, 162 ना? ये आ जाएगा। डेली भी आ जाएगा। डेली आ रहा है। सिंपल था क्या? कैसे किया? चल, आगे चले, आगे चलते हैं। 12th का, 12th का आंसर क्या दिया उसमें? बॉम्बे दिया है। 13 का दिल्ली पूछना है क्या? पूछना है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लगेगा? G9x। हाँ, ए की वैल्यू दी है। अच्छा, लेट एफ ऑफ, अच्छा ए की वैल्यू दे दी। ओके, ठीक ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, एफ ऑफ आर 1996, तो वही वाला होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अच्छा बन रहा होगा। कितना बन रहा था? 1 बन रहा था ना? करना तो नहीं पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये तो चेक कर लिया होगा, ये बनाएगा। तो है क्या ये? एफ ऑफ 1 अपॉन 1996। ऐसे करते करते एफ ऑफ कितना लास्ट कितना है? 1995 अपॉन कितना? 1996। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 1। अगले दो का सम भी कितना आता? 1। बट टोटल टर्म्स ध्यान देना कितने हैं? ऑड हैं। तो बीच का एक टर्म बचेगा, और बीच का एक टर्म जो बचेगा वो एफ ऑफ 1/2 होगा। एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2 रख दें। तो a की पावर 1/2 और g ऑफ 9x है, तो 9 की पावर कितना? 1/2। 9 की 1/2 3, और 9 के 1/2 कितना? 3। तो ये कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। तो बहुत सारे 1 और एक तुम्हारा 1/2, ठीक है ना? और उसका ग्रेडेशन लिया चाहिए ना। तो बहुत सारे 1, तो कितने 1 होंगे? 1994 का कितना? आधा, 997 1 होंगे, और एक 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 997.5। बट उसका हमें क्या चाहिए था? ग्रेटेस्ट इंटीजर। कितना आएगा? बॉम्बे। बॉम्बे तो आ रहा है। तुमने क्या किया? आगे चले, घड़ी ना आगे थे क्या? शांत, आगे चले। 14 का आंसर दिए थे क्या? क्या दिए थे? पहले का, पहले का पी आर पी क्यू, फिर पी क्यू आर, फिर पी एस। पूछ लो, कौन सा पूछना है? कौन सा पूछना है? सारे आ गए। सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट मतलब क्या? सारी सॉल्व करने पड़ेगी क्या? एल एम एन पी में बताओ कौन सा पूछना है? एल एम एन पी में से कौन सा? मैं कह रहा हूँ एल एम एन करनी आए कि नहीं आए, पहले ही तो बताओ मेरे को। करनी तो आए ना, कैसे करते हैं? एक बताता हूँ, कौन सा बताओ? एम बताता हूँ, देखो। चांद, एम में क्या है? गौर करो, n2x अपॉन साइन एक्स का ब्रैकेट है। याद करो, अपन साइन एक्स की सीरीज लिख देते थे।
तो साइन एक्स को लिखते थे एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाय कितना 6। बात कम करो, एक्स कॉमन लो, एक्स कॉमन लो तो कितना आएगा 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर बाय 6। एक्स एक्स कटता था, ये ऊपर जाता था, बाइनोमियल लगता था, ये कितना आएगा n2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बाय 6 का ब्रैकेट। ध्यान देना जीरो के आसपास शांत जाओ, जीरो के आसपास ये क्वांटिटी n2 से बड़ी है। जीरो के आसपास चाहे जीरो प्लस जाओ चाहे जीरो माइनस जाओ, ये क्वांटिटी n2 से बड़ी है, समझ ना। तो अगर n2 तुम जैसे लेते हो 12 तो इसका ब्रैकेट कितना आएगा 12 आएगा। अगर ये माइनस आता तो इसका ब्रैकेट कितना आता 11 आता, समझ ना। ये नहीं किए थे लिमिट में ऐसे क्वेश्चन, क्या समझ आ रहा है? और मत पढ़ो, चलो और बताओ। इंटीजर पे आ जाओ, इंटीजर कैसे मिल के देखे 15 का 15 का 3, 16 का कितना बोले डाउट है, 17 का 2, 18 का आंसर की में क्या दिया था मैं पूछ रहा हूं। 17 का 1 दिया हुआ है, 18 का 7 और 19 का 24। कौन कौन सा पूछना है 16 एक करके। पहले 16 देख लो, 16 देख लो पहले। इफ दिस फंक्शन बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना 0, बात कम करो, बस 0 पे लिमिट ही निकालनी है। तो 0 पे लिमिट निकालने के लिए क्या सीरीज काम नहीं किया क्या? e to the power 10x है ना, नीचे गौर करना, नीचे एक्स क्यूब का टर्म बच रहा है, नीचे बचेगा कितना एक्स क्यूब बाय कितना 3। तो ऊपर भी एक्स क्यूब तक बचाना है, तो ऊपर एक्स क्यूब तक अगर बचाना है तो कितना आएगा 1 प्लस का कितना 10x प्लस 10x का होल स्क्वायर बाय 2। बोलो, इससे अच्छा ऊपर पहले 10x ही खोल देता हूं। तो e की पावर कितना आएगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 है ना, माइनस e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 है ना। ये तो बहुत बड़ा बन रहा है। log sec x प्लस tan x अच्छा बन रहा था क्या? log sec x प्लस tan x 0 के आसपास 1 ही बन रहा है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा 1 प्लस का कितना sin x अपॉन कितना cos x ना। चलो तो इसको मैं अलग कर लूं, ये बन जाएगा log ऑफ कितना 1 प्लस का कितना sin x माइनस का log ऑफ cos x, और cos x को मैं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूं, बोलो है ना। अब इसके अलग चीज खोल देते हैं, ये तो बहुत हत्यारा बनेगा, बहुत सारे टर्म बनने। तो एक माइनस एक्स भी है ना, फिर इसको ओपन करते 3 तक ओपन करना पड़ेगा। शांत गंदा करवाया क्या? कुछ तो जुगाड़ होगी। हाँ देखो एक जुगाड़ तो दिख रही है, log x अगेन 10x माइनस एक्स, ये अच्छा बन जाता बस, ठीक ना। e की पावर 10x है, बात कम करो, माइनस e की पावर x है, और नीचे देखो क्या है 10x माइनस का x है। यहां से मैं e की पावर x कॉमन ले लूं, e की पावर x कॉमन लेते हैं तो ये बनता, मैंने क्या करा, मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया तो e की पावर 10x माइनस x बन गया। अब जरा सोचो e की पावर h अपॉन h, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये कितना होता है 1, और e की पावर 0 कितना आएगा 1। तो इसकी वैल्यू तो देखो 1 आ रही है इतने पार्ट की। अच्छा कौन सा पार्ट, log ऑफ sec x प्लस tan x माइनस x, ये वाला ना, दिस माइनस x अपॉन कितना tan x मतलब x क्यूब बाय कितना 3। बात कम करो यार, यहां से कितना आएगा, इसको ओपन करते तो कितना आता sin x माइनस का sin x का होल स्क्वायर बाय 2
साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, प्लस साइन एक्स का होल क्यूब बाय 3, क्या था, और यहां से कितना आता माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, अगला तो बड़ा बन जाएगा, ठीक है, और एक माइनस का एक्स भी है ना, चलो साइन एक्स को खोले, तो साइन एक्स को खोलेंगे तो कितना आएगा एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाय 6, यहां से एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाय 6 का होल स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी ना, अच्छी बात है, एक्स का स्क्वायर बाय 2, यहां से भी कितना आएगा एक्स का क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर भी कटना चाहिए था, कट रहा है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट +1/3 -1/6, तो +1/6 बचेगा, +1/6, नीचे कितना था 1/3 1/2, ठीक है ना, ठीक है ना, तो कितना आया, यहां से कितना आया था 1 और यहां से कितना आया 1/2, 3/2 आया, तीन है क्या आंसर, आंसर क्या दिया, 3 दिया था ना, देखता है, ये पार्ट समझ में आया था, ये क्या क्या मैंने, हाँ देखो मेहनत बच गई, नहीं है क्या, ठीक है, अच्छा था, और बताओ कौन सा, एक 19 देख लो पहले, the least period of this function is lambda, then the value of lambda must be, least period of this function is lambda by bracket x के by 12, चलो भाई शांत, पीरियडिक है ना, ब्रैकेट एक्स है, बस 0 से 1 1 से 2, समझ जाओ, पीरियडिक हो जाएगा ना ये, साइन पाई ब्रैकेट एक्स बाय 12, बस बात कम करो, साइन पाई ब्रैकेट एक्स बाय 12, समझ जाओ, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, देखना पहले 0 लेगा, फिर 1 लेगा, फिर 2 लेगा, बात कम करो, तो दोबारा ये 2 पाई है, 2 पाई कब लेता, 2 पाई, तो ये 2 आएगा ना, ये 2 कब आएगा, जब ये क्या लेगा 24 लेगा, है ना, तो है ना, तो x 0 से बाद 24 लेगा ना, तब होगा ना 25 तक, 0 से 25 तक एक ही जैसे भी करेगा नहीं, ठीक है, पाई ब्रैकेट x बाय 3, ये कितना होता पाई, पाई कब होगा, जब ये कितना होगा 7 तक ना, शांत, और cos पाई x बाय 4, ये कितना होता 8 पाई पे, किस पे होता 8 पे ना, तो तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम वैल्यू ऑफ लैम्डा मस्ट बी लीस्ट पीरियड ना, शांत जाओ, बस 12 रखोगे तो पाई टाइप का बनता, तो 25 के बाद रिपीट कर रहा है ना, 24 रखोगे तो कितना आएगा, शांत, इसका ग्राफ आप बनाओ 0 से 1 में, बस 0 से 1 में कितना ग्राफ बनेगा, 0 का बनता, और फिर 2 पाई किस पे आता 12 पे ना, और 24 पे, 24 रखते, समझ जाओ यार,
24 रखोगे तो वापस रिपीट करेगा ना ग्राफ। जैसा ग्राफ यहाँ था सेम टू सेम ग्राफ यहाँ बनाना, तो भी बनता। ये 7 पे आ रहा है, ये तो पाई बनना है ना बस। तो पाएगा ना, ये बन पाएगा ना। हाँ, ये 3 पाएगा, ये 8 पाएगा, एलसीएम 24 ही है क्या इसका? अच्छा यार, देखो शांत बस। देखना तुम्हें इसका ग्राफ थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो इसका ग्राफ अगर बनाते 0 से 1 रखो, 0 से 1 में कितना बनता? 0। साइन 0 कैसे बनता? 0। 1 से 2 में ये कुछ हाइट लेता, 2 से 3 में कुछ हाइट लेता, 3 से 4 में कुछ हाइट लेता, एंड सो ऑन करते करते ये 2 पाई, ये 2 पाई कब बनता? जब यहां कितना बनता? 24। यहां 24 कब बनेगा? x इक्वल टू 24 पे। 24 पे ये ग्राफ वापस से यहीं आता, और फिर सोचो ग्राफ सेम टू सेम रिपीट करेगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो तुम्हारे कितना हो जाएगा? 24 के आसपास। इसका टाइम पीरियड कितना था तुम्हारा? 24। इतने के बाद ग्राफ रिपीट कराना, सेम हाइट दोबारा कब लेगा? पहले 0 पे ले रहा, तब सेम हाइट दोबारा कब ले रहा है? 24 पे। 24 पे तुम्हारा कितना बनता? 2 पाई बनता। 24 रखो, 24 में 12, 2 पाई। सिमिलरली tan पाई ब्रैकेट x बाय 3, tan ऑफ पाई ब्रैकेट x बाय 3, ये तुम्हारा tan x का टाइम पीरियड कितना होता है? पाई। ये पाई कब होता? जब ब्रैकेट x कितना होता? 3। तो 0 स्टार्ट करता और दोबारा सेम हाइट कब लेगा? 3 पे। दोबारा सेम हाइट कब लेता सोचो? 3 पे। इसका जो भी ग्राफ बनता इसका टाइम पीरियड कितना आता? 3। और कॉस वाले का टाइम पीरियड कितना है? 8। 24, 8 और 3, 24, 8 और 3 का एलसीएम, एलसीएम तुम्हारा कितना आता? 24 ही आता। और बताओ 17, 17 में क्या दिक्कत है? नहीं आ रहा क्या? लॉग ऑफ 1 + x + x² शांत जाओ। नीचे क्या है? sec x माइनस कॉस एक्स, बस। नीचे sec x माइनस कॉस एक्स को सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस का कितना? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना? कॉस एक्स। ऊपर तो नीचे ध्यान देना, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? 1। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखता? 1 माइनस x² बाय 2 का कितना? होल स्क्वायर। फाइनल लगाते, नीचे क्या बचता तुम्हारा? x का स्क्वायर। नीचे x का स्क्वायर बचता ना, ऊपर x स्क्वायर तो ओपन करना पड़ेगा। लॉग ऑफ 1 + x का स्क्वायर, इसको मैं चिड़िया मान लू। लॉग ऑफ 1 + चिड़िया कितना आएगा? चिड़िया माइनस का चिड़िया का होल स्क्वायर बाय 2, क्या था? बोलो। अगले में लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस का x का स्क्वायर, वापस इसको चिड़िया मान ले, तो कितना आता? x माइनस का x का होल स्क्वायर बाय कितना? 2। x का होल स्क्वायर बाय कितना? 2, ये बनता। नीचे x स्क्वायर है तो ऊपर x स्क्वायर तक खोलना पड़ेगा। तो गौर करना, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल होता, ठीक है ना? यहां से एक्स स्क्वायर देखो कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। यहां से देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आता, यहां से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहां से कितना बचा? एक्स स्क्वायर बाय 2 बचता। यहां से प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से भी एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहां से भी कितना बचता? प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 बचता। नीचे एक्स का स्क्वायर है, 1 है क्या आंसर? चलो बस है नहीं यहाँ। तो ऑप्टिक्स की भी दे क्या? क्वेश्चन थे सही, कहाँ है?
बने कि नहीं बने? चलो आंसर मिल कितना? 39 का कितना है? 39 का चेन्नई, 40 का, 40 का आगरा, 39 चेन्नई, 40 आगरा और 41 आगरा, 42 बॉम्बे और कौन सा 44? 44 का 44 बॉम्बे। एनसीक्यू में क्या दिया है अब देख लेते हैं, चलो इसमें डाउट है। 44 हेमिस्फेरिकल ग्लास बॉडी ऑफ रेडियस 10 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, ठीक है। इज सिल्वर्ड इन इट्स कर्व सरफेस, a small air bubble is 6 centimeter below the flat surface and inside it along the axis. The position of image of the air bubble made by the mirror is seen. चलो भाई अंदो अंदर उसने बोला हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल है ना, हाँ। चांद जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यहां से कितना 6 सेंटीमीटर नीचे रखा था, रेडियस दिया होगा इसका, रेडियस कितना था 10, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो इसने बोला इसकी इमेज इस मिरर की वजह से एक ऑब्जर्वर को कहां दिख रही होगी? ऑब्वियसली ऑब्जर्वर बाहर बैठा होगा, ऑब्वियसली ऑब्जर्वर कहां बैठा होगा? बाहर। अब बताओ ऑब्जर्वर तक रेज अगर तुम्हें पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाओगे? तो सबसे पहले रेज जाएंगी किस पे? मिरर पे, मिरर पे टकराएंगी। मिरर इसकी इमेज कहीं भी बनाता, लेट्स सपोज यहां कहीं बनाता, लेकिन उससे पहले इसको ये सरफेस फेस करना पड़ेगा और यहां जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है? कुछ यहां पे बनता इस टाइप का, ऐसा बनेगा ना। चलो तो सबसे पहले चीजें किससे टकराएंगी? मिरर से। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है बताओ? 4 पे। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था 10, तो फोकल लेंथ कितना होगा 5। ये रखा है फोकल और फोकल लेंथ सॉरी फोकस और पोल के बीच में। इसकी इमेज पक्का पीछे बनेगी, कहां पे बनेगी? मिरर फॉर्मूला 1/u 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/5 प्लस 1/4, बोलो तो प्लस 1/ कितना 20। मारा है तो इसकी इमेज बनती 20 पीछे। चांद मींस रेज अभी भी डाइवर्ज ही कर रही होंगी, रेज अभी भी क्या कर रही होंगी? डाइवर्ज। और कहां जा रही होंगी? 20। आता 20। अब ये वाली रेज जब इस वाले फ्लैट सरफेस पे पहुंचेंगी, ये फ्लैट सरफेस को क्या लगेगा कि हम तक जो रेज आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? 20 प्लस 10 30 से। हम तक जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है? 30 से। और ये इनको अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा तो कुछ कम से लगेगा, 30 ना होके 30 से कुछ कम लगता। और कितना कम लगता? 30/3/2, तो मींस कितना 20 पे, 20 सेंटीमीटर बिलो द फ्लैट सरफेस। हम बता रहा है बेटा 41 graph shows how the magnification m produced by a thin lens varies with distance v। magnification of v का ग्राफ दे रखा है, the focal length of the lens is used is। तो मैग्निफिकेशन और v का ग्राफ दे रखा है अपना, काइंड ऑफ कुछ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ए पे कितना है? ये लेंथ कितना दे रखा है? ए। ये लेंथ कितना दे रखा है? बी, है ना। और ये लेंथ कितना दे रखा है? सी। शांत जाओ, क्या बोलना चाह रहा है? जब इमेज की डिस्टेंस ए पे बनी तो मैग्निफिकेशन कुछ ये था, चांद एक लेंस है ना, जब इमेज कहां पे बना? ए पे, तो मैग्निफिकेशन कुछ ये था। जब
इमेज बना a प्लस बी पर, तो मैग्निफिकेशन कुछ ये था, है ना? ठीक है, कह रहा है ना? तो फोकल लेंथ बताना है। चलो भाई शांत। तो ना एम और वी का ग्राफ है, तो चाहो तो अपन पहले फॉर्मूला ड्राइव कर ले। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू कितना? 1/f। m और v का ग्राफ चाहिए, तो m कितना होता है? v बाई u होता है। v का मल्टीप्लाई कर दूं, v बाई u प्लस 1 इक्वल टू कितना? v बाय f। ये कितना हो जाएगा? m। बोलो ये कितना आएगा? v बाय f माइनस का कितना? 1। तो m इक्वल टू v माइनस का f अपॉन कितना? f। क्या किया? अब ध्यान देना। चलो, तो जब b किस पे था? a पे। b के लिए अगर a रखें, ये मैं कुछ m1 मान लूं, इसको मैं कुछ m2 मान लूं। बोलो, तो v जब a था तो मैग्निफिकेशन कितना था? m1। तो v जब a था, a माइनस का f अपॉन f, ये कितना था? m1। और जब v a प्लस b था, जब v क्या था? a प्लस का b, तो मैग्निफिकेशन कितना था? m2। बोलो, और m1 माइनस सॉरी m2 माइनस m1 ही c होगा। दिस माइनस दिस कितना होना चाहिए था? c। m2 माइनस m1, तो m2 माइनस का m1 कितना होना चाहिए था? c। दिस माइनस दिस a प्लस बी माइनस f अपॉन f माइनस a माइनस f अपॉन f, ये कितना होगा? c होगा। 1 अपॉन f तो देखो कॉमन आता, a प्लस बी माइनस f, देखो a से a निपटता, माइनस f से माइनस f b निपटता, तो वैसे b बचता क्या? फोकल लेंथ कितना आ गया? b बाय c। b बाय c आगरा, आगरा है ना? क्या नहीं आया? कुछ तो बोल दो। अच्छा, a इक्वल टू अगर b रख देता मैं, b अगर मैं 0 कर दूं, समझ जाओ, b अगर 0 करते तो c 0 हो जाता ना? c 0 करते तो c 0 हो जाता, पैदा होता नहीं। a अगर मैं 0 कर दूं, b अगर इन्फिनाइट कर दें, चांद, b अगर इन्फिनाइट करते तो c इन्फिनाइट होना चाहिए था ना? b और c ऊपर नीचे होने चाहिए थे, ये तो कंफर्म है। बॉम्बे और चेन्नई तो नहीं आता अंदर ना। b अगर इन्फिनाइट कर दो तो देखो c भी इन्फिनाइट होता, b अगर इन्फिनाइट करते तो c भी इन्फिनाइट होता, है ना? तो फोकल लेंथ कुछ फाइनाइट आना चाहिए, b ऊपर c नीचे, या c ऊपर या b नीचे आना चाहिए। ऐसे सिर्फ दो ही ऑप्शन में है, आगरा और दिल्ली में। तो क्रॉस चेक कर सकते थे, b अगर इन्फिनाइट कर दो c भी इन्फिनाइट होता, फोकल लेंथ फाइनाइट चाहिए, कुछ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप का होना पड़ेगा। और भी थे क्या? 3 कितना रहा है? 16 रह गया। 3 का 16, 54 का 20। कौन सा पूछना है? 3। A ball is dropped from a height of 20 meter above the surface of water in a lake. Refractive index of water is itna. A fish inside the lake in the line of the ball is looking at the ball at an instant when the ball is 12.8 meter above the water surface. The fish see the speed of the ball. तो फिश को स्पीड ऑफ द बॉल क्या लगी? याद है कैसे करते थे? ये मछली अपनी, बस ये बॉल अगर मान लो 20 स्पीड से अगर कर रही है, तो किसी भी टाइम पे इसका डिस्टेंस अगर x है, इसका डिस्टेंस अगर मान लो कितना होता? y। तो बात कम करो, इस तक जो रेज आएंगी बस टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो मछली को इस बॉल की पोजीशन क्या लगेगी? u इंटू कितना? x, ये लगेगा। मछली को बॉल की पोजिशनिंग सोचो कुछ दूर लगेगी ना, u इंटू एक्स। और इसका अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो मछली को बॉल की स्पीड क्या लगेगी? म्यू इंटू कितना? v। तो जो भी उसकी स्पीड होगी उसका कितना? 4/3 टाइम्स हो जाएगा। स्पीड उसकी है कितनी?
20 से गिरा रहे हैं 12.8 मीटर, 12.8 मीटर बाद कितनी स्पीड हो जाएगी? ठीक है, अंडर रूट कितनी होती है? कितनी होती है भाई? तो कितना गिर गया? 7.2 मीटर ना, 7.2 मीटर गिर जाएगा तो कितनी स्पीड हो जाती है? 12, 12 हो जाती है क्या? 12 मीटर पर सेकेंड इंटू कितना? 4/3, 4×4 = 16। ये तो निकालना आता ना। 20 मीटर से 7.2 मीटर अगर नीचे गिर गया तो स्पीड कितनी होगी? बोलो तो v² = u²-2as। बाकी कैसा क्या? तो इजी क्या था? तो इजी केमिस्ट्री होगा मुझे लग रहा है। तो फिजिक्स कैसे इजी टफ थी? फिजिक्स तो अंत आगे चले। कंटिन्यूटी में कहां तक हो गया था? ग्राफ हो गए थे ना वाले। चलो अगले क्वेश्चन देखना। पार्ट पॉज रही है, ठीक है, तो करो। अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ f(x) प्लस g(x). दो फंक्शंस अगर प्लस में दिए जाएं तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी आएंगे, उससे कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे, है ना? क्वेश्चन होते हैं f(x) g(x), f(x) प्लस g(x). मान लो किसी भी पॉइंट पर अगर ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो f(x) प्लस g(x) के बारे में क्या कमेंट करोगे कि वो कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे कि डिसकंटिन्यूस हो सकता है? f(x) के ग्राफ है जो किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, g(x) का भी ग्राफ उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर तुम दोनों ग्राफ को ऐड करोगे तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस ही होगा कि डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है? तो किसी पॉइंट पे f(x) कंटिन्यूस, किसी पॉइंट पे g(x) भी कंटिन्यूस। मालूम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके आसपास जब दोनों ग्राफ को जोड़ोगे तो वो कंटिन्यूस आएगा कि नहीं आएगा? ग्राफ को छोड़ोगे कंटिन्यूस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना यार, ठीक है। इसके आसपास ये सेम हाइट लेगा, इसके आसपास ये भी सेम हाइट लेगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो वो भी तो सेम ही हाइट ले रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू इनका सम अलग आएगा, राइट साइड में इनका सम अलग आएगा। ऐसा है क्या? लेफ्ट साइड में इसका जो सम आता और राइट साइड में इनका जो सम आता वो सेम ही तो आएगा। दिस थिंग विल बी श्योरली कंटिन्यूस। ये बताओ चलो, किसी पॉइंट पर अगर f(x) कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है, व्हाट अबाउट f(x) प्लस g(x)? मान लो f(x) ऐसा है,
जी ऑफ एक्स मान लो कुछ ऐसा होता, एफ ऑफ एक्स होता, ये जी ऑफ एक्स होता, इस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है और जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है। तो जब दोनों ग्राफ को ऐड करोगे तो जो नया फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसके बारे में क्या कहोगे? क्या ये कंटिन्यूस रहेगा उस पॉइंट पे कि डिसकंटिन्यूस होगा, या मे बी कंटिन्यूस हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, सोचने का तरीका क्या है, इसके लेफ्ट साइड में देखो, मान लेते इसकी हाइट कितनी होती, 3, इसकी हाइट होती कितनी, 2, और मान लेते इसकी हाइट होती कितनी, 0। तो जरा सोचो लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? लेफ्ट साइड में इसके लिए 2, इसके लिए 3, लेफ्ट साइड में इसके लिए कितनी होगी, 5। राइट साइड में इसकी वैल्यू क्या होगी? सोचो इसकी वैल्यू अभी भी कितनी है, 3 ही है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सोचो 0। तो 3 प्लस 0 कितनी आएगी, सोचो 3। मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की लेफ्ट साइड में हाइट निकाली और राइट साइड में हाइट निकाली। लेफ्ट साइड में इसकी हाइट 3, इसकी हाइट 2, 3 और 2 5। राइट साइड में इसकी हाइट अभी भी 3, बट इसकी हाइट 0, 3 और 0 3। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का ग्राफ, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, इसमें एक जंप आ गया ना। क्या सोच पा रहे हो कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो ये पक्का डिसकंटिन्यूस होगा? पक्का डिसकंटिन्यूस होगा, मींस कुछ भी कर लो ये केस कभी कंटिन्यूस नहीं बन सकता। पक्का डिसकंटिन्यूस माने क्या, मींस ऐसा कोई भी केस नहीं है जब ये और ये मिलकर कंटिन्यूस हो जाए, ये और ये मिलकर कंटिन्यूस हो जाए, ऐसा कोई केस नहीं है। सिंपल सी बात है, ये ग्राफ जम देगा ही देगा और ये ग्राफ कंटिन्यूस रहेगा। तो सोचो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी आती, सेम, बट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पक्का कैसी आएगी, डिफरेंट। तो जब सम करोगे तो अलग ही तो आएगा, है ना? सच बताओ। हाँ? अगला बताओ, ये डिसकंटिन्यूस, ये भी डिसकंटिन्यूस, तो क्या पक्का डिसकंटिन्यूस होगा या मे भी कंटिन्यूस हो सकता है? मे भी कंटिन्यूस हो सकता है, कब होगा? तो तुम कह रहे हो मे भी कंटिन्यूस हो सकता है, तो केस बताओ जब ये कंटिन्यूस हो जाए। हाँ? क्या क्या बोला है? तुम लोग कह रहे हो कि डिसकंटिन्यूस पर डिसकंटिन्यूस मे भी कंटिन्यूस हो सकता है, एग्जांपल दो। दो डिसकंटिन्यूस ग्राफ मिलकर कंटिन्यूस ग्राफ, एग्जांपल सोचने की कोशिश करो ना। नहीं सोच पा रहे? मे बी कंटिन्यूस, एग्जांपल ब्रैकेट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक्स बनाते हैं। ये डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस, ये ग्राफ कैसे बनेगा, कंटिन्यूस। है क्या? किस में है नहीं आया? प्रश्न उठता है इसका यूज कैसे होगा, किस देखे, बता दो क्या? चलो ठीक है, मान लो कुछ होता, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। पहला मान लो तो अगर x प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, x प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, x बिलोंगिंग टू -1 से कितना 2, x बिलोंगिंग टू -1 से लेकर 2, तो अच्छा कर लेता हूं, ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, x बिलोंगिंग टू -1 से कितना 2, इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होंगे। अब देखना, अभी तक हम लोगों ने सिंगल ब्रैकेट का ग्राफ बनाना सीखा था। सिंगल ब्रैकेट के ग्राफ में कितने डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट होंगे वो निकालना जानते थे। यहां तो हमें दो दो ग्राफ को ऐड करना है, ऑब्वियसली वो तो हम कर नहीं पाएंगे क्या? ठीक है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो इसको समझो एफ ऑफ एक्स फंक्शन, इसको समझो जी ऑफ एक्स फंक्शन। दो फंक्शन है और दो फंक्शन किस में लिखे हैं? एडिशन में। तो पहले तो ये निकालो एफ ऑफ एक्स पॉइंट कहां कहां डिस्कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स सॉरी फंक्शन कहां कहां डिस्कंटिन्यूअस है पहले ये। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन बेसिकली क्या, ब्रैकेट एक्स है। तो ब्रैकेट एक्स सोच सकते हो कहां कहां डिस्कंटिन्यूअस होगा। देखो ये पॉइंट कितना होता है -1, ये कितना होता है बताओ 2। तो देखो -1 से 2 ओपन ब्रैकेट है, -1 से 2 ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो अच्छा कर लेता और क्या कर दूं क्या, चलो ये कहां का डिस्कंटिन्यूअस है। देखो -1 पे देखो कंटिन्यूअस है, -1 पे कैसा है कंटिन्यूअस, 0 पे आएगा 1 पे आएगा, 2 पे तो ओपन ब्रैकेट है। तो एफ ऑफ एक्स जो डिस्कंटिन्यूअस है एट 2 पॉइंट्स किस किस पे, 0 पे और 1 पे। एफ ऑफ एक्स डिस्कंटिन्यूअस था किस पे, 0 पे और 1 पे, मानते हो। अब जी ऑफ एक्स का चेक करो, जी ऑफ एक्स कहां का डिस्कंटिन्यूअस होगा। तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ कितना होगा, एक्स स्क्वायर। बोलो कहां से कहां तक, -1 से लेके कितना 2 तक। तो 2 पे कितने एड लेगा 4, 2 पे कितने एड लेगा 4, कुछ ऐसा बनता। बोलो और -1 पे कुछ ऐसा बनता। जरा सोचो ये पॉइंट कितना आएगा 1, 2 हाइट कब लेता √2 पे, 3 हाइट कब लेता √3 पे, और यहां पे कितना होता 2। तो जी ऑफ एक्स डिस्कंटिन्यूअस कहां कहां पे बताओ, जी ऑफ एक्स डिस्कंटिन्यूअस कहां कहां पे, 1 पे, √2 पे, √3 पे, 1 पर, √2 पर और √3 पर। जी ऑफ एक्स फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस कहां कहां था। 2 पे मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि 2 पे ओपन ब्रैकेट है। कहां तक समझ में आया। पहले हमने इंडिविजुअली दोनों फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी वाले जगह लिख ली, इसके यहां इसके यहां। लेकिन हमें तो डिस्कंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स बताने हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के। तो डिस्कंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स कहां बताने, किसके, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बताने ना। तो अब मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन में वो पॉइंट्स लिख रहा हूं जहां चीजें पक्का डिस्कंटिन्यूअस होंगी ही होंगी। क्या तुम देख के बता सकते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पक्का डिस्कंटिन्यूअस कहां कहां होगा, पक्का डिस्कंटिन्यूअस कहां कहां होगा। जब सोचो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पक्का डिस्कंटिन्यूअस कहां कहां होता है, जहां पर एक कंटिन्यूअस हो और दूसरा कैसा हो, डिस्कंटिन्यूअस। ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पक्का डिस्कंटिन्यूअस कहां होता है, जब एक कंटिन्यूअस हो और दूसरा कैसा हो, डिस्कंटिन्यूअस। तो वो पॉइंट्स कौन से हैं जहां पर एक कंटिन्यूअस है और दूसरा डिस्कंटिन्यूअस है। तो जो 0 पर ये डिस्कंटिन्यूअस, बट ये सोचो कैसा कंटिन्यूअस। तो 0 पे पक्का डिस्कंटिन्यूअस होगा। हम वो पॉइंट्स लिख रहे हैं जहां पर एक सोचो कैसा है डिस्कंटिन्यूअस और दूसरा कैसा है कंटिन्यूअस। 0 पे ये डिस्कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, तो 0 पे पक्का डिस्कंटिन्यूअस। बताओ 1 पर पक्का डिस्कंटिन्यूअस कि मे बी कंटिन्यूअस। देखो 1 यहां भी है 1 यहां भी है, तो कुछ भी हो सकता है। √2 पे
ये डिसकंटिन्यूस बट ये कंटिन्यूस, √2 पे पक्का डिसकंटिन्यूस, √3 पे, √3 पे भी पक्का डिसकंटिन्यूस। तो ये तीन तो भाई ऐसे पॉइंट थे जिसपे डिसकंटिन्यूस होना ही होना है। इनको तो हमने पहले ही मार्क कर लिया, पर इस पे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। बस हमें एक पॉइंट पे चेक करना पड़ रहा है जहां पे दोनों डिसकंटिन्यूस है, और दोनों डिसकंटिन्यूस जो किस पॉइंट पे, 1 पर। हम लोग जो चेक लगाएंगे वो सिर्फ किस पे लगाएंगे, 1 पर। चेक फॉर x इक्वल टू 1। और चेक कैसे लगाते हैं, सिंपली राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड पॉइंट वैल्यू। 1 पे चेक लगा रहे हैं, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 से हल्का छोटा, 1 से हल्का सा छोटा याद रखो, कितना आएगा 0। 1 से हल्का छोटा ग्रेडेशन डे, ये भी कितना आएगा 0। राइट हैंड लिमिट 1 से हल्का सा बड़ा 1, 1 से हल्का सा बड़ा 1, 1 पे पक्का तुम्हारा कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूस आया ना। दो नो अगर डिसकंटिन्यूस है तो मे भी कंटिन्यूस होता है ना, हो सकता था ये कंटिन्यूस आ जाए। तो अपने चेक किया तो क्या पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, 1 पे भी पक्का क्या होगा, डिसकंटिन्यूस ही होगा। therefore total points of discontinuity, total points of discontinuity हमारे कितने आ गए, तरीका से मैंने करा क्या, ना। अगर तुम ये 3 पॉइंट्स अगर सीरियस नहीं सोचते तो तुम इन पे भी चेक लगाने बैठ जाते, बट इन पे चेक लगाने की जरूरत नहीं है। इन पॉइंट्स पे क्या है, एक कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है, पक्का उनका सम डिसकंटिन्यूस ही होगा। ओके, तो चेक बस कब लगता है, जिस पॉइंट पे दोनों डिसकंटिन्यूस हो। चेक लगाने का तरीका पता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू। बस है, तो बताया होगा, बिल्कुल नहीं है क्या, तरीका समझ में नहीं आया। अगला तुम लोग बताओ कैसे। सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटी, 2 ब्रैकेट x, सो 2x का ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ऑफ x, x पॉइंट 2 मान लो तो -3, x का ब्रैकेट प्लस x का ब्रैकेट, हो गया, नहीं आएगा, चलो ध्यान दो इधर, बताओ, नहीं छप पाएगा अभी तक। चलो इधर आ जाओ, बताओ इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते। सबसे पहले ये दो फंक्शन एडिशन में, तो इसको f मानो, इसको क्या मानो g। तो पहले
पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी लिख दो दोनों फंक्शन के। बताओ जी ऑफ एक्स किन किन पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस होगा बिना ग्राफ बनाए, बताओ। जी ऑफ एक्स मतलब ब्रैकेट एक्स किन किन पॉइंट्स पे डिस्कंटिन्यूअस होता है जब एक्स कैसे लेगा इंटीजर। तो क्या क्या पॉइंट्स पे डिस्कंटिन्यूअस होगा बताओ। माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, हाँ ना। तो बोलो, मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है कि -2 पे डिस्कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। 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 तो -2 से स्टार्ट हो रहा है ना रे, -2 के पीछे तो देखना ही नहीं है, या तो -2 पे देखेंगे या जस्ट आगे देखेंगे। तो -2 पर इसके जस्ट आगे तो सेम ही है ना। -2 पे सोचो ये डिस्कंटिन्यूअस नहीं है। 3 पे होगा कि नहीं होगा। 1, 2, 3, तो 3 पे होगा कि नहीं होगा। तो 3 पे तो होगा ना, कि 3 के जस्ट पहले हाइट और है, 3 पे हाइट कुछ और है, और 3 पे देखो क्लोज ब्रैकेट है। नहीं यार, पक्का। चलो ठीक है, तो इसमें एक गलती क्या करते हैं, यहां पे भी डिस्कंटिन्यूअस ले लेते हैं, बट यहां पे सोचो ब्रैकेट एक्स डिस्कंटिन्यूअस नहीं है, अरे ना। तो -2 इस पे ग्राफ कैसा है। चलो एफ ऑफ एक्स का बताओ। एफ ऑफ एक्स डिस्कंटिन्यूअस कब कब होगा। एफ ऑफ एक्स डिस्कंटिन्यूअस कब कब होगा, जब अंदर वाली चीज इंटीजर होगी। जब अंदर वाली चीज क्या होगी इंटीजर, अंदर वाली चीज इंटीजर। अभी लिख देता हूं -2, चेक कर लेंगे। -2, -3/2, -1, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, क्या कर दिया। 2x इंटीजर कब कब होता इन सब पॉइंट्स पे। तो -2 पे चेक कर ले, एग्जैक्ट -2 पे, एग्जैक्ट -2 पे तो ये हाइट कितनी लेता -4। -2 से हल्का सा आगे मतलब -1.9, -1.9 इंटू 2 -3.8, उसका ही ब्रैकेट कितना होता माइनस का 4 ही होता। इस -2 पे ध्यान देना, ये डिस्कंटिन्यूअस। हमने कैसे किया, -2 पर इसकी हाइट चेक करिए। -2 पर इसकी हाइट तुम्हारी कितनी थी माइनस का 8, -2 पे इसकी हाइट कितनी थी माइनस का 8 था, तो इस पर आप कुछ ऐसे तो बनता। -2 पे वापस से सोचो कंटिन्यूअसली दो था, या -2 पे हाइट चेक करो और -2 से हल्का सा आगे हाइट चेक करो, मतलब -1.9 पे हाइट चेक करो, तो -2 रखो, -2 रखो तो माइनस का 4, ठीक है ना। -1.9 रखो तो -3.8 का ब्रैकेट, ये भी कितना आता -4, से मारी है। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या। तो g ऑफ x इन पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस, f ऑफ x इन पॉइंट्स पे डिस्कंटिन्यूअस। तो क्या तुम वो वाले पॉइंट्स बता सकते हो जहां पे f ऑफ x प्लस g ऑफ x पक्का डिस्कंटिन्यूअस होगा। कौन से पॉइंट्स होंगे बताओ। पक्का डिस्कंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स होंगे जहां पर एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिस्कंटिन्यूअस है, और वो कौन से होंगे, ये वाले पॉइंट्स होंगे, मतलब -3/2, -1/2, 1/2, 3/2, 5/2, इनपे तो पक्का डिस्कंटिन्यूअस है। ये सोचो क्या होगा, पक्का डिस्कंटिन्यूअस होगा ना। और मे बी डिस्कंटिन्यूअस मतलब जहां चेक लगाना पड़ेगा वो कौन से पॉइंट्स होंगे, ये वाले। जहां चेक लगाना पड़ेगा वो कौन से पॉइंट्स है, ये वाले। तो हमें चेक लगाना पड़ रहा है, चेक कहां का लगाना पड़ रहा है देख लेते हैं। तो चेक लगाना पड़ रहा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू। पहला चेक लगाएंगे अपन किस पे, -1 पे, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। एग्जैक्ट -1 पर, एग्जैक्ट -1 पर पॉइंट वैल्यू कितनी आएगी, -1 रखो, -2,
-1 माइनस का कितना 3, -1 से हल्का सा छोटा रखो, -1 से हल्का सा छोटा, मतलब इधर -1.1, -1.1, -1.1 इंटू 2 तो -2.2, -2.2 का ब्रैकेट -3, -1.1 का ब्रैकेट -2, -3 -2 माइनस का 5, पक्का इस पॉइंट पे कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। लग नहीं रहा है। सेम किस पे चेक लगाओगे, 0 पर, चेक किस पे लगाओगे, 0 पर, एग्जैक्ट 0 पे पॉइंट वैल्यू 0, 0 से हल्के से छोटे पर, 0 से हल्के से छोटे पर, तो जो ये -1 ये भी -1 तो ये -2, पक्का कैसा, डिसकंटिन्यू। बोलो, शायद समझ में आ रहा होगा। 1 2 और 3 पे भी डिसकंटिन्यूसी आएगा, सोच पा रहे हो, 1 2 और 3 पे पक्का डिसकंटिन्यूसी आता, 2 तक तो आता ही आता, तो जो 2 तक तो आ जाएगा, तो जो इन पर पॉइंट वैल्यू कुछ और होगी, और जस्ट पीछे जाओगे तो ये ब्रैकेट कुछ और वैल्यू देंगे, चेक करने की जरूरत कर रहा हूं, कर दूं कि चेक, चेक करने की जरूरत नहीं है ना। 1 पे सोचो इनकी पॉइंट वैल्यू कुछ और होगी, और 1 से हल्के से पीछे पे ये वैल्यू अलग लेगा, ये वैल्यू अलग लेगा, अरे क्या चेक कर लो, सिंपल सी बात है। 3 पे चीजें थोड़ी अलग होंगी, 3 पे ध्यान देना, राइट हैंड लिमिट डिफाइंड ही नहीं है, 3 पे राइट हैंड लिमिट डिफाइंड ही नहीं है, तो 3 पर पॉइंट वैल्यू, 3 पर पॉइंट वैल्यू कितनी आएगी, 6 और 3 कितना 9, और 3 से जस्ट पहले 2.9, 2 इंटू 2.9 5.8, 5.8 का ब्रैकेट 5, 2.9 का ब्रैकेट 2, 5 और 2 7, इस पे भी पक्का कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूअस, तो इन सभी पॉइंट्स पे ही डिसकंटिन्यूअस। टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी आ गई, सारे आ गए ना, सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही आ गए, टोटल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे कितने आ गए, 10। लग नहीं रहा है, समझ में आया, नहीं यार कुछ तरीके से मैं, ऐसा कुछ खास नहीं करना, पहले इंडिविजुअली हर एक के पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी वाले निकालो, पक्का डिस्कंटिन्यूस वाले पॉइंट निकालो, बचे जितने पॉइंट्स पे सिंपली तुम्हें चेक लगाना है ना। तो बताया, तो बताया करे, कर लिया, पहले क्वेश्चन आते हैं बहुत, ध्यान देना चाहिए, ठीक है, लॉजिक समझ में आया ना, फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। अगला केस देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और अच्छा केस है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स,
सबसे पहले सबसे सिंपल केस, किसी पॉइंट पे अगर दोनों कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, क्या कहते हो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बारे में, ये कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस हो सकता है? होगा। ऐसी बात है, किसी पॉइंट पर अगर दोनों कंटिन्यूस है, दोनों अगर कंटिन्यूस है, तो ए से जस्ट पहले इसकी वैल्यू मान लो होती 3 और इसके लिए मान लो होती कितनी 2, तो जस्ट पहले इसकी लिमिटिंग वैल्यू 3, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कितना आता है 6। जस्ट राइट में इसके लिए 3 इसके लिए 2, अभी भी प्रोडक्ट कितना आता 6। ये कंटिन्यूस तो ये पक्का कंटिन्यूस होगा, जानते हो। अगला केस बहुत अच्छा है, गौर से सुनना। एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं, ये मान लो होता एफ ऑफ एक्स और ये मान लो होता एफ होता और ये जी होता। एट मान लो होती कितनी 3, एट मान लो होती 1, ये 0, ठीक है ना। ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये कंटिन्यूस और ये कैसा है डिसकंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की कितनी आती? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट पर ये 3 ये 1, लेफ्ट साइड में इसकी लिमिट कितनी आती बताओ 3, राइट साइड में ये 3 और ये 0, तो कितनी आती 0। पर मैं कर क्या रहा हूं, एफ का ग्राफ बनाया, जी का ग्राफ बनाया, जी का ग्राफ ब्रेक करा, लेफ्ट साइड में दोनों की हाइट चेक करी, दोनों का मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में दोनों की हाइट चेक करी, दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो ये तो मैं साफ साफ दिख रहा है कि अगर एफ और जी ऐसे हुए तो ये पक्का कैसा होगा डिसकंटिन्यूस होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूस आ जाए? तो दिमाग लगाओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एफ इंटू जी कंटिन्यूस आ जाए? सोचो, सोचने का तरीका देखो, ये कंफर्म है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, मानते नहीं मानते? मान लो लेफ्ट साइड इसकी वैल्यू 1 है, राइट साइड इसकी वैल्यू 2 है, मान लो लेफ्ट साइड इसकी वैल्यू 1 है, राइट साइड इसकी वैल्यू 2 है। और जरा सोचो अगर ये कुछ फाइनाइट रहा, जैसे मान लो अगर इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे 3 है, मान लो इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे कैसी है 3 है, तो ये 3 है, लेफ्ट साइड 1 राइट साइड 2, तो लेफ्ट साइड में 3 इंटू 1 3, राइट साइड में 3 इंटू 2 6, पक्का डिस्कंटिन्यूस होगा। लेकिन सोचो जिस पॉइंट पे ये डिस्कंटिन्यूस हो रहा है, अगर उस पॉइंट पे इसकी हाइट हो जाए 0, उस पॉइंट पे सोचो अगर इसकी हाइट क्या हो जाए 0, तो लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 1, तो 0 इंटू 1 0, राइट साइड में इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 2 भी, मींस अगर सोचो ग्राफ कुछ ऐसा होता, ये ग्राफ होता किसका एफ का, ये ग्राफ होता किसका जी का, तुम्हारा ये हाइट 1 है, ये हाइट कितनी है 2 है, और एफ इस पॉइंट पे कितनी हाइट ले रहा है 0, तो जरा सोचो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ये 0 ये 1 0, राइट हैंड लिमिट ये 0 ये 2 तो भी 0। फील करो कि ये दोनों साइड एक जम देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग देगा, राइट हैंड लिमिट अलग देगा, तो अगर ये कुछ फाइनाइट बना रहा, तो फाइनाइट में कुछ चेंज अगर करोगे तो पक्का चेंज आएगा। तो ये जो चेंज दे रहा है उस चेंज को खत्म करने के लिए मैं कह रहा हूं एफ को 0 हाइट पकड़नी पड़ेगी। अगर एफ ने 0 हाइट पकड़ ली तो ये जो छोटे मोटे चेंज देगा उसको तो एफ एडजस्ट कर ही देगा ना। ये केस का देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसको हटा दो क्या, इस केस का आंसर लिखना, इस केस ए बी कंटिन्यूस
only when f of a becomes 0, else discontinuous. मैंने क्या लिखा? ये केस पक्का कंटिन्यूस वाला केस होगा अगर उस पॉइंट पर ये एक जंप दे रहा है और उस जंप को काटने के लिए अगर ये उस पॉइंट पे कौन सी हाइट ले ले? 0 हाइट ले ले। इसमें एक और चीज मुझे लिखनी पड़ेगी, ओनली व्हेन f of a is equal to 0 and jump of g of x is finite। ये मैंने क्यों लिखा? सोचो, ये सोचो फाइनाइट जंप को ही तो काट पाएगा। जैसे g लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 है, तो ये 0 है, तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0। बट अगर सोचो g हो जाए इनफाइनाइट टाइप की डिस्क्रिमिनिटी, मींस लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी, तो जरूरी थोड़ी है कि इसको काट दे। मींस ये कुछ फाइनाइट जंप दे और ये उस पॉइंट पे क्या ले ले? 0 हाइट ले ले। क्या बोला है ना? तो बता, जिस पॉइंट पे g of x जंप दे रहा हो उस पॉइंट पे ये 0 हाइट ले ले। पक्का ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। नहीं तो पक्का कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। इसकी डिस्कशन बन दी थी क्या? पूरी पूरी डिस्कस हो गई थी? लेकिन कैसा? ये सबसे अच्छा केस होता है, इसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगला, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस। ये तो पक्का में भी आएगा। क्या आएगा? मे बी देखते हैं फिर वाला पार्ट समझ में इसका क्वेश्चन देखना है, एप्लीकेशन कैसे करेंगे। बस बात ही करो। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी y equal to x square minus 1 into bracket x or x belonging to minus 3 4। number of points of discontinuity in this function x square minus 1 into bracket of x। कॉपी रहे हो? अब लिया? ठीक है, तो पहले क्या ही सोच पा रहे हो? ये सेकंड वाला केस है, एक फंक्शन ये मान लूं, एक फंक्शन ये मान लूं। तो जो पहला फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस है, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं रहा। ये सोचो डिसकंटिन्यूअस होगा, ये सोचो डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू, बताओ, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आएगा नहीं आएगा? 4 आएगा नहीं आएगा? 4 आएगा ना? 4 पे ओपन ब्रैकेट है, जो 4 के आसपास ग्राफ कैसा होता? जैसा और फिर कुछ ऐसा होता।
तो 4 अगर मैं क्लोज लेता तो इसके लेफ्ट साइड अलग वैल्यू है, एग्जैक्टली 4 पर अलग वैल्यू है। 4 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, -3 आएगा नहीं आएगा, भी नहीं आएगा। सोच पा रहे हो ना, -3 पे क्या होगा, -3 पे ग्राफ कुछ ऐसा आता ना, देखो एग्जैक्ट -3 पे और जस्ट राइट पे हाइट सेम है ना, -3 और 4 नहीं आएंगे, सोच पा रहे क्या? तो क्या मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कितने पॉइंट पे फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस होगा? क्या मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कितने पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस होगा? बता सकते? बोलो, डायरेक्टली बता सकते नहीं बता सकते? कितने पॉइंट्स आंसर आएंगे, कितने पॉइंट्स पर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस होगा? कितने पॉइंट्स आए, 1 2 3 4 5 6, ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर डिस्कंटिन्यूअस होगा? भी थ्योरी पढ़ी ना, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। सोचो, अभी हमने क्या सीखा, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है और ये अगर एक जंप दे रहा है, ये अगर एक जंप दे रहा है, तो उस जंप को काटने का एक ही तरीका है कि ये क्या हाइट ले ले, 0, और ये 0 हाइट कब लेगा, 1 पर और -1 पे। मीन्स 1 पर और -1 पर ये जो जंप देगा उसको तो सोचो ये काट ही देगा ना। मीन्स f of x into g of x will be discontinuous at -2, 0, 2 and 3। x इक्वल टू 1 एंड -1 पर फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। पर फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। क्यों होगा, कि उस पर ये सोचो क्या हाइट लेगा, 0 हाइट लेगा। कुछ भी तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमने क्या चेक करा, ये जंप दे रहा है तो ये उस जंप को काटने के लिए बस 0 हाइट लेगा, तो सिर्फ वही जंप को काट सकता है, बाकी हर जगह डिस्कंटिन्यूअस आएगा। और ये 0 किस पे हो रहा है, 1 पे और -1 पे, तो 1 पे और -1 पे इसने जो जंप दिया उसको तो ये काट देगा, बट बाकी जगह नहीं काट पाएगा, बाकी जगह पक्का डिसकंटिन्यूअस, और 1 और -1 पे पक्का कंटिन्यूअस। कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं। आ रहे हैं, आ रहा है ना मैं क्या क्या बोल रहा हूं? चेक हम तब लगाते हैं, चेक कब लगाएंगे, चेक कब लगाते, चेक तब लगाते जब ये भी डिसकंटिन्यूअस होता और ये भी डिसकंटिन्यूअस होता, मैं थर्ड वाले केस में यहां चेक लगाते, ये पक्का कंटिन्यूअस, ये हमने देख ही लिया कब कंटिन्यूअस होगा कब डिसकंटिन्यूअस होगा, और इस पे हम चेक लगाते। हाँ, तो और देखते हैं, ब्रैकेट x इंटू साइन पाई x बटू, ब्रैकेट x इंटू
साइन पाई एक्स बाई 2, है ना? अच्छा कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट एक्स इंटू ब्रैकेट साइन पाई एक्स बाई 2। चलो ध्यान दो, ब्रैकेट एक्स कहां का डिस्कंटिन्यूअस होता? -1 0 1 2 3 और 4। ब्रैकेट साइन पाई एक्स बाई 2, क्या हम ब्रैकेट साइन पाई एक्स बाई 2 का ग्राफ बनाना जानते हैं क्या? साइन पाई एक्स बाई 2 का ग्राफ क्या हम बना सकते हैं? तो बताओ, साइन पाई एक्स बाई 2 का ग्राफ बनाना आता नहीं आता? जैसे साइन एक्स का ग्राफ होगा वैसे ही होगा, बस ये जो पॉइंट्स होंगे ये बदल जाएंगे। ये पहले पाई बाई 2 पे 1 लेता था, साइन पाई एक्स बाई 2 पाई बाई 2 हाइट कब लेगा? पाई एक्स बाई 2 पाई बाई 2 कब दिखेगा? तो एक्स क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 2। ये क्या होगा? 3। क्या होगा? 4। बोलो, ये क्या होगा? -1। क्या होगा? -2। ये ग्राफ किसका है? साइन पाई एक्स बाय 2 का। क्या गया? साइन पाई एक्स बाय 2 का ग्राफ ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, सिंपल साइन एक्स की तरह ही होगा, बस ये पॉइंट्स बदल जाएंगे। ये पॉइंट्स मैंने कैसे लिखे? ये पाई बाय 2 कब लेता? 1 पे, और साइन पाई बाय 2 पे कितना लेता है? 1। ये पॉइंट पहले कितना था? पाई। ये पाई कब लेगा? 2 पे। है क्या? लग नहीं रहा? बट हमें क्या चाहिए? इसके ब्रैकेट का ग्राफ। हमें क्या चाहिए था? इसके ब्रैकेट का ग्राफ। इसके ब्रैकेट का ग्राफ हम बना पाएंगे क्या? बोलो, यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी होगी? 0। इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन, है ना? इसका प्रोजेक्शन जैसा, इसका प्रोजेक्शन कुछ ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस कहां का आया? ये डिसकंटिन्यूअस कहां का आया? देखो, -2 पे डिसकंटिन्यूअस है, -1 पे नहीं है, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे नहीं है, 4 पे है। ये इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस था, ये इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, ये इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? तो नॉन कॉमन पॉइंट्स कौन से? नॉन कॉमन पॉइंट्स है ये वाला -1, 1 2, और एक कौन सा वाला? 3, और एक -2 भी है। तो इन पे देखो, हम डायरेक्टली सोच सकते हैं कि इन पे कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। डायरेक्टली सोच के बताओ, -2 पे क्या होगा? चीजें कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? -2 पर चीजें कंटिन्यूअस होंगी कि डिसकंटिन्यूअस होंगी? पहले हम बात कर रहे हैं कंफर्म डिसकंटिन्यूअस, पक्का डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स कौन से हैं? पक्का डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स, -2 पर ये टूट रहा है, -2 पे ये टूट रहा है, क्या -2 पे ये 0 हाइट ले रहा है क्या? क्या -2 पे ये 0 हाइट ले रहा है क्या? नहीं, -2 पे पक्का कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस वाला अगर 0 हाइट नहीं ले रहा है तो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। तो -2 पे ये डिसकंटिन्यूअस था, ये कंटिन्यूअस था, और -2 पे ये 0 हाइट नहीं ले रहा था तो पक्का डिसकंटिन्यूअस। -1 पे, -1 पे ये टूटेगा, और -1 पर क्या ये 0 हाइट ले रहा गया? -1 पे क्या 0 हाइट ले रहा गया? ये टूट रहा है और ये 0 हाइट नहीं ले रहा, पक्का कंटिन्यूअस होगा। 3 पर, 3 पर ये टूट रहा है, और 3 पर क्या ये 0 हाइट ले रहा गया? नहीं, पक्का 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वो पॉइंट्स थे जहां हम डायरेक्टली सोच पाए
किन पॉइंट्स पे हमें चेक लगाना पड़ेगा? 0, 1, 2 और 4 चेक लगाना पड़ता कि 0, 1, 2, 4 पे दोनों डिस्कंटिन्यूअस है ना। अब काम करते हैं चेक वाला। चेक वाले के लिए वही राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू। पहला चेक किस पे लगाए बताओ? 0 पे। 0 से जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले इसकी वैल्यू कितनी आती है? -1। बोलो। 0 से जस्ट पहले इसकी वैल्यू भी कितनी है? -1। -1 कितनी आएगी? +1। एग्जैक्ट 0 पर पॉइंट वैल्यू कितनी है? 0। एग्जैक्ट 0 पे पॉइंट वैल्यू कितनी है? 0। इस पे क्या आएगा? पक्का डिसकंटिन्यूअस। लग नहीं रहा कुछ? 1 पे, एग्जैक्ट 1 पे, एग्जैक्ट 1 पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। एग्जैक्ट 1 पे इसकी वैल्यू भी कितनी है? 1। 1 से जस्ट पहले, 1 से जस्ट पहले देखो ये कैसा है? 0। इस पे पक्का डिसकंटिन्यूअस। 2 पर, एग्जैक्ट 2 पर देखो, एग्जैक्ट 2 पर ये कैसा है? 0। एग्जैक्ट 2 पे ये कैसा है? 0। ठीक है ना। 2 से जस्ट पहले, 2 से जस्ट पहले, 2 से जस्ट पहले भी देखो ये कैसा है? 0। बट 2 के जस्ट बाद, 2 के जस्ट बाद ये कितना है? -1। और ये कितना होता है? 2 होता -2। तो 2 के जस्ट पहले ये 0 होता ना। 2 पे 0, 2 के जस्ट पहले भी 0, बट 2 के जस्ट बाद ये -1, 2 तो -2। 4 पे, 4 पे बताओ। 4 पे देखो बाउंड्री पॉइंट है, तो पॉइंट वैल्यू एग्जैक्टली 4 पे, एग्जैक्टली 4 पे देखो ये कितना हो रहा है? 0। और 4 से जस्ट पहले ये -1, और 4 से जस्ट पहले ये 3 आएगा -3। इस पर भी टोटल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, टोटल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है 7। है ना। ठीक है, होमवर्क में पूरी कर लेना, पूरी कर लेना, है ना। थोड़ा बताया, प्लस थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे। करो, चलोगे ना। ठीक है, तो इस हफ्ते तुम लोगों का एक कंटिन्यूटी का क्विज हो गया, तुम लोगों का हो गया था क्या?